गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है दिशा कंपटीशन क्लासेस में एक बार फिर से। आज मैं आप लोगों को मूल विधि के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता 1860 का अध्याय 14 कराऊंगा। भारतीय दंड संहिता का अध्याय 14 लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों से संबंधित हैं। कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं हम लोग हैं कि ये डायरेक्ट हम लोगों से रिलेटेड धाराएं हैं, पब्लिक से रिलेटेड धाराएं हैं। यह धारा 268 से 294 ए तक चैप्टर है। आपको सबसे नंबर 1 पर यह ध्यान रखना है कि अध्याय 14 में क्या बताया गया है और किस धारा से किस धारा तक अध्याय 14 है, यह चीज आपको ध्यान रखना है। इसकी धारा 268 जो शुरुआत की पहली धारा है वो कहती है लोक न्यूसेंस। लोक न्यूसेंस, न्यूसेंस मतलब ऐसा कार्य होता है या ऐसी गतिविधि होती है जिससे आम लोगों को परेशानी हो या किसी व्यक्ति को परेशानी हो, किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया ऐसा कार्य जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचे या परेशानी हो। सार्वजनिक रूप से हो सकती है या डायरेक्ट किसी को प्रत्यक्ष रूप से हो सकती है। न्यूसेंस को 2 हिस्से में बांटा गया है। एक पब्लिक न्यूसेंस होता है, लोक न्यूसेंस मतलब एक से अधिक लोग होंगे, 2 से अधिक लोग होंगे। जैसे किसी बस्ती में 4 मकान हैं, किसी एक व्यक्ति की गतिविधि से वो चारों मकान परेशान हैं तो क्या हो जाएगा, पब्लिक न्यूसेंस हो जाएगा। दूसरा होता है प्राइवेट न्यूसेंस। प्राइवेट न्यूसेंस वो होता है जिससे किसी व्यक्ति से कोई एक व्यक्ति परेशान है या 2 व्यक्ति परेशान हो गए तो उसे क्या बोलेंगे, प्राइवेट न्यूसेंस बोलेंगे। फिर न्यूसेंस के लिए आवश्यक तत्व क्या बताए गए, ये चीज ध्यान रखना। ये आपका क्वेश्चन यहां से पूछने के ज्यादा चांस बनते हैं कि इसमें आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, कौन आवश्यक तत्व नहीं है। पहली चीज, कोई कार्य या वैध कार्य का दोषी होना, मतलब जब तक वो कार्य नहीं करेगा, मान लो शराब पी करके कोई व्यक्ति आता है और चुपचाप अपने घर में सो जाता है तो कोई न्यूसेंस उसने नहीं किया क्योंकि शराब पिया और घर आया सो गया। लेकिन शराब पिया और जैसे मोहल्ले में शुरू हुआ वो दहाड़ना शुरू कर देता है, गाली देना शुरू कर देता है, आसपास के जितने घर हैं उनको कहीं ना कहीं तकलीफ पहुंचती है तो वो क्या हो गया, दोषी हो गया उस कार्य का। ये चीज हो गई पहली चीज। फिर दूसरी कंडीशन क्या बताया है, ऐसे कार्य या कार्य लोभ से, मतलब कोई कार्य कर रहा है जिससे क्या चीज हो, जनता को तकलीफ पहुंचे, पहली चीज। दूसरी चीज, सामान्य लोगों को जो निकट रहते हैं या आसपास की संपत्ति पर अधिकार रखते हैं, ऐसे लोग जो उसके आसपास उस एरिया में रह रहे हैं उनको तकलीफ पहुंचती है। फिर तीसरी चीज बताई गई है, गा कंडीशन बताई गई है, उनसे उन लोगों को क्षति पहुंचाना या असंभावी हो, मतलब क्षति पहुंचे या उपहाति पहुंचे ऐसे लोगों से, तो उसे क्या बोलेंगे, न्यूसेंस बोलेंगे। ठीक। तीसरी कंडीशन उसने बताई है, जिन्हें सार्वजनिक अधिकार का उपयोग करने का अवसर प्राप्त है। ऐसे व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक स्थान का, जैसे मान लो कुआं है, कोई कुआं सार्वजनिक स्थान है, उस पर सबको अधिकार प्राप्त है, लेकिन क्या कोई एक व्यक्ति क्या करता है कि उस कुएं में किसी को पानी नहीं भरने देता है, या कोई सार्वजनिक नल है उस पर पानी वो नहीं भरने देता है, तो इससे क्या हुआ, न्यूसेंस फैला, तो सार्वजनिक वस्तु का अधिकार हो गया। दूसरे इसके अगर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, ये आप लोग नोट करते रहिएगा। ठीक। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो क्या क्या न्यूसेंस के एग्जाम्पल हैं, जैसे मोहल्ले में जनरेटर तेज आवाज में चलाना न्यूसेंस हो गया, गली में गड्ढा खोदना न्यूसेंस है, कूड़ा करकट डालना न्यूसेंस हो गया, कोयले की फैक्ट्री लगा देना सार्वजनिक स्थान पर एक न्यूसेंस है, तेजाब की फैक्ट्री लगाना, गली में चबूतरा बनाना, शराब पी करके गालियां देना, सरेआम पशुओं को खोल देना, ये सब क्या आ जाते हैं, न्यूसेंस के अंतर्गत आ जाते हैं आपके हैं। ये सारे एग्जाम्पल हो गए। फिर इसके बाद इसकी अगली धारा हम लोग देखते हैं, धारा 270 क्या कहती है, उससे संबंधित क्या क्या चीजें हैं वो जानते हैं। धारा 270 परिद्वेषपूर्ण, आशय कैसा हो उसका, परिद्वेषपूर्ण आशय हो, मतलब बुरा
या अनिष्टकारी, बुरा हो सकता है या अनिष्टकारी हो सकता है कार्य जिससे आसपास के लोगों का जीवन जो है संकटपूर्ण हो सके, जिससे आसपास के लोगों का जीवन संकटपूर्ण या संक्रमण हो। इसमें क्या बताया गया है? परिद्वेषपूर्ण मतलब होता है लापरवाही पूर्वक। कैसा? लापरवाही पूर्वक, बुरा अनिष्टकारी। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है और वो ट्रेन से जा रहा है, जानता है मान लो उसको टीबी जैसा रोग है और वो जानता है कि हमको ये चीज है, और वो क्या करता है, जहां सारे लोग बैठे हैं उनके बीच में खांसता है बार बार, बिना रुमाल लगाए हुए, बिना सुरक्षा किए हुए। इसका मतलब वो लापरवाही कर रहा है और सबको संक्रमित आसपास कर सकता है। ये इसमें बताएगा। जैसे मान लो कोई वैश्या है, उसको समस्या है, बीमारी है या एड्स जैसी बीमारी है, वो जानबूझ करके लोगों से शारीरिक संबंध बना रही, तो क्या हो गया? परदेशपूर्ण हो गया, लापरवाही पूर्ण हो गया। उससे आसपास के जितने लोग होंगे वो सब संक्रमित हो जाएंगे। ये इसमें बताएगा। वर्तमान दौर में देखें, जैसे कोरोना काल चल रहा है, तो उसमें भी अगर मान लो कोई कोरोना से पीड़ित है और लापरवाही पूर्वक को सबके बीच में घूम रहा है, तो क्या होगी? धारा 270 का दोषी होगा। ये लापरवाही पूर्वक हो गया, परदेशपूर्ण हो गया। दूसरी इसकी धारा इसी से संबंधित है, जिसमें बताया गया है जानबूझ करके। यहां पर लापरवाही है, लापरवाही अलग चीज हो जाती है, अनजाने में होती है लापरवाही, लेकिन जानबूझ करके फैलाना ये एक अलग अपराध हो जाता है। इसमें देख, कोई धारा छूट गई। एक चीज आप लोग सुधार कर लीजिएगा, यह धारा 269 थी जिसमें था लापरवाही पूर्वक। बस इतना ध्यान रखिएगा, इसको सुधार कर लेना आप लोग। यह लापरवाही पूर्वक था। 270 इसकी धारा कहती है परिद्वेष पूर्वक। बस बाकी सारी चीजें वही हैं, इसमें कर लेना आपको है जानबूझकर। 269 में बताया गया है लापरवाही पूर्वक, और 270 में बताया गया परदेश पूर्वक, मतलब जानबूझ करके। यह चीज आपको ध्यान रखना है। कोरोना काल चल रहा है, आप कोरोना से पीड़ित हैं और जानबूझ करके कहीं जाकर के दूसरे के बीच में बैठते हैं, तो आप जानते हैं कि यह कांटेक्ट से बीमारी फैलने वाली है और उसको फैला रहे हैं, तो आप इसके दोषी हो जाएंगे। ये चीजें किसमें बताई गई? पहले 269 में लापरवाही पूर्वक और 270 में परदेश पूर्वक। आगे सब वही चीजें हैं, उसमें जो भी चीज उसमें बताई गई वही चीज इसमें बताई गई। फिर इसके बाद अगली धारा हम देखते हैं, धारा 272 क्या कहती है इसकी है। 272 धारा 272 है, बेचने के लिए रखे खाने व पीने के पदार्थों में मिलावट करना। इसमें क्या बताया गया है? धारा 272 में बेचने के लिए रखे खाने व पीने के पदार्थों में मिलावट करना। अगर कोई ऐसा व्यक्ति कार्य करता है तो उसे 1000 रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है, और या फिर उसको कारावास हो सकता है, या दोनों चीजें हो सकती हैं, इसके तहत हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें, 272 का एग्जाम्पल क्या कहता है? मिलावटी तेल बेचना, घी बेचना मिलावटी, या कोल्ड ड्रिंक्स हो गई इत्यादि वस्तुएं जो है वो मिलावटी बेचना, मिलावटी रखना। और दूसरा एक और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, यह धारा हुक्का बार जो होता है, आप लोगों ने देखा होगा शहरों में रहते हैं हुक्का बार, जहां पर
शराब या इस तरीके से कार्य होते रहते हैं, वहाँ पर उनके ऊपर ये धारा लगती है, धारा 272 ही उनके ऊपर अप्लाई होती है। फिर अगली धारा हम देखते हैं, धारा 273। धारा 273 क्या कह रही है वो देखते हैं। ऐसे पदार्थ जो खाने पीने योग्य नहीं हैं, बेचना। आप जानते हैं कि ये पदार्थ खाने पीने योग्य नहीं रह गए हैं, सड़ गल गए हैं, लेकिन उसके बावजूद उसका सड़ा हुआ हिस्सा काट करके आप उसको बेच देते हैं। जैसे सब्जियां हो गई, खाने पीने योग्य नहीं रह गए, सड़ गए हैं, तब भी आप उनको बेच रहे हैं। आप अक्सर होटलों पर देखते होंगे, कई पदार्थ ऐसे होते हैं जो खाने पीने योग्य नहीं रह जाते, तब भी उनको बेचते रहते हैं। तो अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो उसको 1000 रुपये जुर्माना या कारावास, कारावास साधारण भी हो सकता है, कठिन कारावास हो सकता है, या दोनों चीजें दी जा सकती हैं उसको। खाने पीने पदार्थों में यह धारा लगाई जाती है। धारा कौन सी? 273 लगाई जाती। फिर उसके बाद 274, मिलावटी दवाओं को बनाना। अगर कोई व्यक्ति मिलावटी दवा बना रहा है तो धारा 274 उसके ऊपर लगाई जाएगी। उसमें भी 1000 रुपये जुर्माना है, 6 माह की कैद है, 6 माह की कैद हो गई। ठीक। फिर धारा 275 यहां पर बनाता है और यहां पर क्या करेगा? उसको बेचेगा। मिलावटी दवाओं को बेचना। अगर कोई व्यक्ति मिलावटी दवा बेच रहा, चाहे डीलर हो या मेडिकल स्टोर हो, अगर मिलावटी दवाओं को बेच रहा है तो उसको भी 6 माह की कैद या 1000 रुपये जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। दोनों में कारावास कठिन भी हो सकता है और साधारण कारावास हो सकता है। ये कुछ इस अध्याय से महत्वपूर्ण धाराएं थी। इसके आगे आने वाली जितनी भी धाराएं हैं सब बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वो आम जीवन से जुड़ी हुई धाराएं हैं। अगले वीडियो में हम इसके आगे चर्चा करेंगे, आगे बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों, जय दिशा तय दिशा। धन्यवाद।